हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हमने अभी तक पढ़ा लिमिट्स, कंटिन्यूटी। अब उसका एक थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं आज, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बेटा डिफरेंशिएबिलिटी को एक और वर्ड से जाना जाता है, वो है डेरिवेबिलिटी। तो कभी अगर आपको ये वर्ड भी मिला राइट, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या पूछ लिया है ना। डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। ओके ना, क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी? वैसे वर्ड से समझ में आता है डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई दो जगह का डिफरेंस है ना, चेंज। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कि क्या चेंज हुआ है, कैसा चेंज हुआ है, राइट, वो बात करना चाहता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं हमारे बुक्स की डेफिनेशन से जाऊं या ऐसे कुछ, तो देयर आर टू मीनिंग्स टू डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली इसका हेडिंग ही ऐसे दिया जाता है, टू फोल्ड मीनिंग। टू फोल्ड मीनिंग कहा जाता है इसको। मतलब इसके दो अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल, राइट। एक फिजिकल मीनिंग और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नाउ व्हाट डज फिजिकल मीनिंग मीन? Physical meaning of differentiability is it is about finding rate, instantaneous rate of change of a function. Instantaneous, एक इंस्टेंस पे क्या चेंज हुआ है वो पता करना, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, राइट। ये एक बात होगी कि क्या है फिजिकल मीनिंग, कि फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, कि एक फंक्शन पे एक मोमेंट पे क्या चेंज आया है, ठीक है। और इसी को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग टॉक्स अबाउट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए, राइट। तो क्या अगर आप कोई कर्व के बारे में बात करना चाहते हैं, कर्व को चेंज कैसा है क्या है, तो आप टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज स्लोप ऑफ चेंज ड्रॉन टू कर्व एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, जब भी एग्जिस्ट करेगा तब रेट ऑफ चेंज पता करना या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना। तो दीस आर द टू डिफरेंट मीनिंग्स दैट वी हैव व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। चलिए इन दोनों को मिला के ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ग्राफ में बात करते हैं। तो लेट अस से ये x एक्सिस y एक्सिस और हम कोई ग्राफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं कोई ग्राफ निकाल लेते हैं, लेट अस से ऐसे बहुत सिंपल सा ग्राफ बना दिया मैंने, इस तरह का कुछ। ओके, तो ये कोई फंक्शन है जिसका मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, या फिर एक कर्व है जिसका मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना। दोनों को एक में बात कर रहे हैं। ओके, अब चेंज की बात हो रही है ना। तो चेंज, तो सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच में चेंज देखते हैं, फिर उसको एक इंस्टेंस पे या एक पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो जब चेंज की बात हो रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो पॉइंट्स पे क्या चेंज है वो पता करेंगे, फिर धीरे धीरे हमको क्लोज लाते हुए हम एक पॉइंट की तरफ लाएंगे। देखिए, लेट अस से आई विल कंसीडर अ पॉइंट ओवर हियर, दिस इज x इक्वल टू a, ठीक है। ये कर्व है मेरा y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। ये कर्व अगर मेरा y इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट a है। कहने से a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, a, f ऑफ a। अगर x का वैल्यू a है तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है हमको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम, थोड़ा सा आगे गए हम, और यहाँ कोई b पॉइंट है जिस पे हम पहुंच गए। तो ये b पॉइंट है। लेट अस से b पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a प्लस h है। थोड़ा सा आगे बोला ना हमने, थोड़ा सा आगे मतलब कितना डिस्टेंस आगे गए हम, सिर्फ h, वेयर h इज वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। तो ये a प्लस h हो जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h। सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल रहे हो आप? कोऑर्डिनेट्स मतलब x कंपोनेंट कॉमा y कंपोनेंट। अगर x का वैल्यू a है और ये कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, तो जहां x है वहां a रखेंगे, f ऑफ a। x की जगह पे a प्लस h रखा, f ऑफ a प्लस h। तो a और b पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मिले हमें। अब बेटा मुझे अगर चेंज बिटवीन a एंड b निकालना हो कि a से b में क्या चेंज हुआ है, या फिर इसको मैं कहूं कि मेरा सेकंड बनता है ना, यहाँ पे सेकंड, राइट, दिस इज अ सेकंड। तो मैं अगर स्लोप ऑफ सेकंड निकालना चाहूं, एक ही बात होगी ना, चेंज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या फिर सेकंड का स्लोप, ठीक है। सो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ सेकंड ए बी? तो आई कैन से स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। आपको पता है जब भी दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप क्या होता है उसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट, यस सर। तो अब यहाँ पे अगर आप ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके, तो y2 y1 x2 x1, राइट, यस सर। तो y2 क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, करेक्ट है बच्चों, यस सर। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, नीचे देखेंगे आप a और a कैंसिल, तो वी गेट h, राइट। तो दिस इज स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ये है हमारा रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। एक इंस्टेंस पे नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है, बिटवीन टू पॉइंट्स है। अच्छा, अगर अब मैं क्या करता हूँ, अगर अब इस बी पॉइंट को मैं और क्लोज लेके आ गया, तो ये हो जाएगा सेकंड, और क्लोज लेके आया ये सेकंड। अगर इतना क्लोज लेके आया मैं कि ए और बी कोइंसाइड करते जाए, ठीक है। अगर मैं बहुत पास लेके आ गया, राइट, बी पॉइंट अगर मेरा ए की तरफ जाने लगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा पास में। तो कहना है से दैट सेकंड विल बिकम अ टैंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है।
जब मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत ही पास होगा, इतना क्लोज होगा कि इट विल सीम टू बी अ टैंजेंट, ये एक टैंजेंट दिखेगा एट पॉइंट ए, राइट। तो मैं यही बात कर रहा हूं। नाउ इफ वी मूव, है ना, बी टुवर्ड्स ए, अगर बी को ए की तरफ मूव किया, अच्छा बी को ए की तरफ मूव करने का मतलब क्या मैथमेटिकली, एच को छोटा छोटा करते जा रहे हैं हम, तो एच को इतना छोटा किया, इतना छोटा किया, दैट इज कि एच इज टेंडिंग टू जीरो। एच जीरो नहीं कर रहा हूं मैं, अगर जीरो कर दिया तो एक ही पॉइंट हो जाएगा ना, तो मैं इतना क्लोज कि इट विल सीम कि यार ए और बी एक जगह पे, लेकिन एक जगह नहीं है, ठीक है। अगर मैंने एच को बहुत क्लोज टू जीरो किया तो कहने से दिस सेकंड ए बी विल बिकम tangent at point A, will become tangent at point A, point x equal to A, ठीक है। यहाँ पे x equal to A मतलब A ही है वो, तो वहां वो tangent बन जाएगा बच्चों। क्या कहते हो, यहाँ तक की बात बराबर है? यस। सो देयरफॉर जब मैं लिमिट लगाऊंगा इस पे, ये स्लोप ऑफ सेकंड था अभी, लेकिन जैसे मैंने इस पे लिमिट लगा दी, h टेंड टू 0 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट बन जाएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टैंजेंट बन जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन से कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ए, tangent at point A, राइट। अच्छा एक और बात, ये राइट हैंड साइड से आए हो आप, ये B जो है ये क्या है, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया है, तो इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ना, इसी को हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, RHD है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो ये हमारा एक साइड का डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बी को मैं बहुत क्लोज लेके जा रहा हूं, तो वो सेकंड जो है वो टैंजेंट बन जाएगा, राइट। तो सेकंड एबी विल बिकम टैंजेंट एट द पॉइंट, जितना क्लोज लेके आएंगे आप, ओके। और उसका स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप तो यही निकलेगा, लेकिन h टेंड टू 0 ये लिमिट लगा दी आपने, और ये राइट साइड से आ रहे हो आप, बी जो पॉइंट हो ए के राइट साइड से आ रहा है, इसलिए इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा, यस सर, है ना। सो सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कोई पॉइंट यहां से है, लेट अस से कोई पॉइंट है m, और इस बार ये भी h डिस्टेंस है, बट ये पॉइंट क्या होगा बेटा, x इक्वल टू a माइनस h, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a माइनस h, f ऑफ a माइनस h, करेक्ट। और a के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है a, f ऑफ a, सो देयरफॉर अगेन डूइंग सिमिलर थिंग, तो कहने से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। तो f ऑफ a माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, आपने एक h पॉइंट पीछे लिया है तो a माइनस h हो जाएगा बच्चों, करेक्ट है बात। तो ये पॉइंट्स हो गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो बस y2 माइनस y1, राइट। तो f ऑफ a प्लस h की जगह यहाँ पे a माइनस h हो गया, माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस a और a कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका फुल फॉर्म देखिए आप, है ना, RHD का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और राइट साइड से आ रहे हैं, और अगर वो टैंजेंट सेम मिला, तभी हम कहते हैं कि टैंजेंट एग्जिस्ट करता है यूनिकली, ओके। तो लिख लीजिए यहां तक का, और एक बार बात करते हैं उस पर। तो बच्चों राइट साइड से आए हम AB, राइट, B क्लोज होते होते AB, तो ये टैंजेंट बन गया। वैसे हम लेफ्ट साइड से भी आने लगे, तो लेफ्ट साइड से भी हम M A की तरफ आने लगा, तो H जो है वो 0 की तरफ जाने लगा। तो ये जो सेकंड है, अगर मैं पहले ड्रॉ करता हूँ कोई सेकंड AM, ये जो सेकंड है ये क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। अगर वो सेम लाइन ही बन गई, मतलब लेफ्ट और राइट से अगर आपको सेम टैंजेंट मिलता है, तभी हम कहेंगे कि यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट। अगर वो सेम नहीं बना, अलग अलग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि टैंजेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ठीक है बच्चों, ये बात होगी। अब ये फटाफट नोट कर लिया आपने, है ना, सारी बातें समझ में आ गई आपको। तो LHD क्या है, RHD क्या है, यस सर, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट राइट से आ रहे हैं और अगर सेम लाइन एज अ टैंजेंट आती है, मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सेम लाइन अगर टैंजेंट आती है, सो दस हम नोट करेंगे, है ना, क्या नोट करेंगे, सो नोट यही रहेगा आपका कि यूनिक टैंजेंट टू अ कर्व विल एग्जिस्ट, ठीक है। सो यूनिक टैंजेंट टू द कर्व एट x equal to a will exist if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to some finite value, okay।
अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आते हैं और वो भी कुछ फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो, तभी हम कहेंगे कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड यू ऑल नो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और अदरवाइज सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, राइट, या फिर वो दोनों बराबर है लेकिन फाइनाइट वैल्यू के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर क्या, यूनिक टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, यही की पॉइंट है, राइट। इसको स्टार कर दीजिए आप, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ये। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, यहाँ फटाफट एक बार लिखे, आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैं एक और बार लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंड टू 0, लेफ्ट मतलब पीछे से आ रहा है, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h, डिवाइड बाय क्या होता है, माइनस h। यार h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है ना, h जो है वेरी स्मॉल टेंड टू 0 है लेकिन पॉजिटिव है। वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यहाँ माइनस h तो यहाँ माइनस h, यहाँ प्लस h तो यहाँ प्लस h, थोड़ा सा आपको ना थोड़ा बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसा होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो हमने देखा डेफिनेशन डेरिवेटिव का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। मतलब कि आपके जो सारे फॉर्मूले ना डिफरेंशिएशन के, वो इससे ही आएंगे। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें फंक्शन के डिफरेंशिएशंस निकालने में हेल्प होगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड, राइट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है डेरिवेटिव्स निकालने का, ठीक है। तो हमने तो अभी ये देखना था कि डिफरेंशिएबल होता है, कब होता है, नहीं होता है, तो कैसे नहीं होता है। तो हमने देखा कि क्या होता है अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता हो या एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना हो आपको, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है सर, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। तो ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। ओके, वेरी नाइस, गुड बच्चों। अब जैसे मैंने कहा ये नोट पहला था हमारा, दिस वाज नोट 1, है ना। सो सेकंड नोट क्या है हमारा, आप देखिए, एक नोट 2 ऐसा है, सीडी रूल, सीडी रूल है। नोट 2 जो है वो सीडी रूल है। सीडी का मतलब C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी, C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी एंड D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये मैंने बनाया हुआ सीडी रूल है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे एक बच्चा है जो ABCD पढ़ रहा है, तो सिंपल बात है, अगर वो D तक पहुंचा, इसका मतलब वो C लर्न करके आया होगा, राइट। तो बस यही आपका इसका पहला पार्ट ये है कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब D तक पहुंच गया है वो, है ना, then it is continuous as well at that point x equal to a। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो फंक्शन बच्चा है, राइट, वो D तक पहुंच गया तो वो C क्रॉस करके गया ही होगा, राइट, तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट, if function is not differentiable, right, if function is not differentiable, सेकंड पॉइंट क्या है, then अगर कोई बच्चा D तक पहुंचा नहीं है तो हो भी सकता है वो C पहुंचा होगा, नहीं भी पहुंचा होगा, हम नहीं बता सकते ना C उसको आता है या नहीं आता है। so then it may or may not be continuous, हो भी सकता है कंटिन्यूअस हो, नहीं भी हो सकता है at that point x equal to a, ठीक है। तो बात समझिए कि अगर कोई ABCD पढ़ रहा है और वो D तक पहुंच गया मतलब C उसको पक्का आता है, लेकिन अगर कोई D तक नहीं पहुंचा तो हम क्या बता सकते हैं, C आया है नहीं आया हम नहीं बता सकते ना, वी कैन नॉट कंक्लूड। लेकिन थर्ड पॉइंट, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब उसको C तक ही नहीं आया वो, तो क्या होना चाहिए बच्चों, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at that point, it is not differentiable at that point x equal to a। सिंपल है ना सीडी रूल, यस, याद रहेगा पक्का ना। सीडी रूल क्या है, इसके प्रूफ भी हो जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन सीडी रूल आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई D तक पहुंचा है, ABCD, हमेशा आप इस सीक्वेंस में आओगे ABCD, तो कोई अगर D तक पहुंच गया तो पक्का वो C क्रॉस करके आया, मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कंटिन्यूअस है, राइट। लेकिन अगर कोई D तक नहीं पहुंचा तो पता नहीं C तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, हमें नहीं पता, राइट। तो वी आर नॉट क्लियर कि C आता है या नहीं आता है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई C तक ही नहीं पहुंचा, मतलब कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो पक्की बात है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सीडी रूल है, ABCD के जैसा सीडी रूल, ठीक है। तो ऐसी बात होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा चलो फटाफट प्रूफ करना है आपको, हाँ, मैं एक स्टेटमेंट आपको प्रूफ करके दिखा दूं, है ना। पहला स्टेटमेंट कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूअस कैसे होता है सर, ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट विद लिमिट
h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है, ऐसा इसका ये इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इवैल्यूएट करना क्यों? क्योंकि लिमिट जब इक्वल होता है, लिमिट जब होता है तो वैल्यू शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। लिमिट के बारे में क्या होती है कि वैल्यू शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो f ऑफ a प्लस h होती है और वैल्यू f ऑफ a होती है। तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर, है ना। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय h करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय h करता हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला है? डिफरेंशिएबिलिटी वाला बात है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a, देन ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट, इट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू रहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव तो फाइनाइट होगा बेटा, तो सम फाइनाइट वैल्यू, जो भी हो फाइनाइट वैल्यू, है ना, सम फाइनाइट वैल्यू इनटू h, लिमिट h टेंड टू 0 विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट। बात समझिए मेरी, है ना। मैंने इवैल्यूएशन से स्टार्ट किया कि मुझे पता करना है कि लिमिट, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो आप? राइट और लेफ्ट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, राइट लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू। तो मैं बस वो राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करने निकला, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय h किया व्हिच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अब दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड डेरिवेटिव है ये, तो ये फाइनाइट रहेगा। क्यों फाइनाइट रहेगा? क्योंकि डेरिवेबल है फंक्शन, तो सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी फाइनाइट। तो ये फाइनाइट जब रहेगा इनटू h, तो फाइनाइट इनटू h विल बी नथिंग बट 0। और अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो व्हाट डू आई गेट हियर? f ऑफ a प्लस h शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, राइट, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h शुड बी इक्वल, क्योंकि ये 0 आ गया ना आपका पूरा, ये पूरा जो है सॉल्व करके 0 आया, तो हमने स्टार्ट यहां से किया था ब्लू वाले से, तो देयरफॉर ब्लू वाला पार्ट इक्वल टू 0, तो वी गेट दिस, मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। एंड सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर, सिमिलरली यू विल गेट कि f ऑफ a माइनस h विल बी इक्वल टू f ऑफ a, है ना। आप सिमिलर बात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी कह सकते हो। तो देयरफॉर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो हमने यही किया ना, स्टार्ट क्या किया था कि फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब ये फाइनाइट है, ठीक है। तो देन व्हाट वी कैन कंक्लूड कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। तो कोई d तक पहुंचा है तो ये इसको c क्रॉस करके निकला होगा। cd रूल आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये cd रूल, ठीक है, पक्के से याद रखिएगा, लिख लीजिए सारी चीजें। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं सारी बातें, ओके। तो पहले ये सारा लिख लो आप। अब कोई भी एग्जाम्पल हमें करना हो, जब भी हमें एग्जाम्पल्स करना है, तो मेथड टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, व्हाट आर मेथड टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास 3 मेथड होंगे कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के। मेथड 1, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब कि आप LHD यूज करो, RHD यूज करो और इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू लाने की कोशिश करो। इफ यू गेट दिस देन यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। LHD क्या होता है हमें पता है, चलो एक बार फिर से लिखेंगे हम, आप भी लिखिए क्या होता है, इससे प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि क्या होता है, आपको बार बार ना थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। वैसे राइट हैंड डेरिवेबिलिटी इट विल बी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो लिखते रहिए बार बार ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। ये मेथड 1 है। मेथड 2 इज यूजिंग ग्राफ्स। अगर फंक्शन के ग्राफ्स आपको आ रहे हैं तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट। तो ग्राफ्स यूज करके तो आपको देखना होगा कि शार्प कॉर्नर्स है क्या, शार्प एजेस, ओके, या फिर डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स। ये अगर आप चेक कर लोगे तो आपको समझ जाएगा कि जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर्स है, शार्प एजेस है या डिसकंटिन्यूटी है, वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट, सिंपल बात है। तो ग्राफ्स अगर आपको आते हैं जो हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स में, तो दिस इज सेकंड अप्रोच। एंड थर्ड अप्रोच इज, थर्ड मेथड जो है मेथड 3, दिस इज यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन, ओके। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो ये थर्ड अप्रोच होता है हमारा कि आपको डिफरेंशिएशन अगर आता है, डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं सर, यस बच्चों, है ना। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो अगर कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है, लेट अस से f ऑफ x दिया हुआ है आपको ऐसे कुछ, यहाँ x है और यहाँ पे कुछ x स्क्वायर है या कुछ भी हो, और आपको ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 बोला गया है, तो बच्चों ऐसा कुछ बोला गया है, तो अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो? जस्ट चेक f डैश ऑफ x
हाँ तो डिफरेंशिएट करोगे 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 पे आप लेफ्ट और राइट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेस देन 1 के लिए बात करोगे तो ये आएगा 2 into 1 which is 2। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट साइड के लिए बात करोगे 1। आर दे इक्वल? नो। अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या? नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। So these are the three methods to check not differentiable कौन से पॉइंट पे at x equal to 1। ओके, तो ऐसी 3 मेथड्स है हमारे पास जब भी हम सॉल्व करना चाहेंगे क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। पहला मेथड यू कैन यूज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इजी है, ये भी बहुत दिक्कत नहीं देता है, ठीक है, ये भी इजी है। ग्राफ आता है तो सबसे बेस्ट, ग्राफ अगर आ गया तो सबसे बेस्ट, इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं है। और थर्ड डिफरेंशिएशन, तो हम शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस तीनों मेथड से करेंगे और फिर धीरे धीरे हम नैरो डाउन करेंगे कि यार ये मेथड अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए, ये मेथड अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेकिन शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन में आपको सारी मेथड्स से बताना चाहूंगा ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल फील करें। ओके बच्चों, पहला एग्जांपल, ये कुछ लोगों को शायद डायरेक्टली पता है ये सर, लेकिन मैं तीनों मेथड बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चेक करना है f(x) = mod x, ये क्या डिफरेंशिएबल है हर जगह या नहीं है कहीं पे। तुम्हें पता है mod x जो है वो कैसा होता है, दो अलग अलग फंक्शन में, इट इज x when x is greater than equal to 0 और -x when x is less than 0, करेक्ट बात है। ओके, 3 मेथड थी सर हमारे पास, यस। तो सारी मेथड्स को देखेंगे। पहला अप्रोच, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि आपको मुझे बताना है कि कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करेगा, आपको पहले LHD निकालने के लिए कहेगा। LHD जब निकालना हो आपको तो क्या करना होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f of a minus h minus f of a upon h, ठीक है सर। अच्छा, LHD को आप ऐसा लिख सकते हो, कहाँ पे चेक कर रहे हो आप, 0 पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे f dash of 0 minus, जैसे f of 0 minus लिखते थे आप वैसे f dash of 0 minus, ठीक है। मतलब यहाँ पे LHD का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं f dash of a minus, यहाँ a के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो a minus h minus f of a का वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके बच्चों। a minus मतलब लेफ्ट हैंड और f dash, ठीक, तो ये है। अब जहाँ हम कहाँ चेक करें, 0 पे, तो हमारे लिए a का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा सर, यस। So limit h tend to 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon h, ऐसा हो जाएगा बच्चों, गुड। नाउ व्हाट विल बी 0 minus h, h तो खुद एक पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर h पॉजिटिव है तो f of minus h क्या होगा, अगर h पॉजिटिव है तो f of minus h क्या होगा सर, minus h will be negative, करेक्ट, minus h क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर minus h नेगेटिव है तो ये डेफिनेशन होगा बेटा, therefore it will be minus h minus of, देखिए x की जगह पे माइनस h है, अंडरस्टैंड द थिंग ओवर हियर, है ना। माइनस साइन बाहर था तो एक माइनस साइन बाहर और x की जगह पे माइनस h आया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस h। व्हाट इज f ऑफ 0, आप 0 डाल दोगे डायरेक्टली तो x मतलब 0 ही आएगा बेटा, ठीक है। f ऑफ 0 इज 0, यस, डिवाइड बाय h, गॉट इट, यस सर, है ना, समझ आ रहा है पक्का, ओके। तो ये क्या मिल रहा है हमको, ये हमें मिल रहा है 1, करेक्ट। आप देखो सॉल्व करके व्हाट डू आई गेट हियर इज, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, नीचे डेफिनेशन में माइनस h था, करेक्ट, यस। तो ये हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, अंडरस्टूड। देखिए आप फिर से देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, गलती हो जाती है बच्चों, देखो मैंने पहले क्वेश्चन में गड़बड़ की, लेकिन आपको समझना है क्या गड़बड़ हो रही थी, नीचे -h होना चाहिए। तो f of a minus h minus f of a upon minus h, ओके सर। ये डेफिनेशन नहीं समझ में आया, a की जगह 0, ठीक है, यस, है ना, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं हम तो a की जगह 0 हो जाएगा। f of minus h, the input over here is negative, therefore we will use this definition, लेकिन जहां x है वहां मुझे -h रखना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ -h, है ना, इजी। तो देखा सॉल्व करके तो इट कम्स आउट टू बी -1 पूरा, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे बच्चों, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम f dash of 0 प्लस भी कह सकते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 f of 0 प्लस h माइनस f of 0 अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f of 0 प्लस h मतलब f of h पॉजिटिव है, मतलब ये होगा, तो इसके लिए सिंपली h आएगा, -0 अपॉन h, सॉल्व किया 1 आया। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 था, तो दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहां पे, एट x इक्वल टू 0। ये हमारा मेथड 1 हो गया, बड़ा आसानी से। ये फंक्शन बस निकालना थोड़ा सा दिक्कत जाता है बच्चों को, बस ध्यान दीजिए आप, बड़े लॉजिकली हमने किया है काम। मेथड 2 क्या था, यूजिंग ग्राफ। अब mod x का ग्राफ सबको आता है, एज्यूम दैट, है ना, यूजिंग ग्राफ। तो mod x का ग्राफ कैसे, ओके, ऐसे वी शेप्ड आता है। यू कैन क्लियरली सी की शार्प कॉर्नर कहां पे है ना, शार्प कॉर्नर यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्या शार्प कॉर्नर है, यस। तो जब भी शार्प कॉर्नर होगा, शार्प कॉर्नर एट या शार्प एजेस, शार्प कॉर्नर किंक एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0,
ओके, इतना इजी है अगर आपको मॉड एक्स का ग्राफ आता है तो। सर ये इससे तो बहुत इजी है बेटा, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते आप, इसीलिए हम लोगों को करनी पड़ती है अप्रोच अलग अलग। मेथड 3, एफ ऑफ एक्स आपने किया था, एक एक्स ऊपर आपने लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो मेथड 3 क्या कहता है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश क्या होगा बेटा, आप देखो ऊपर का 1 होगा डेरिवेटिव और नीचे का -1 होगा, करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। क्लियरली दिख रहा है आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आपका आया भी था, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया भी था, तो आर दे इक्वल, नो, यहाँ पे भी आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सर थर्ड मेथड भी बहुत अच्छा है, सेकंड भी बहुत अच्छा है, पहला थोड़ा लेंदी है मैं मानता हूँ, लेकिन समझिए ना बात को कैसे करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द मेथड्स एज वेल। ठीक है, तो पहला अप्रोच क्या है ध्यान देके ना समझिएगा। ओके बच्चों, कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट ना, प्लीज नोट इट डाउन। ऐसी बात है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, और थोड़े क्वेश्चंस देखें। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो लेट अस से अगर मैंने कहा f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर चेक करना है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ग्राफ सबसे अच्छा अप्रोच है, चलो मैं पहले मेथड 2 कर लूंगा यूजिंग ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है, इसका यू शेप्ड होता है सर, कोई एज नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है सारा एकदम स्मूथ है, राइट, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है ही नहीं कहीं पे, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, करेक्ट बात है। ओके, ऐसी बात होगी। दूसरी बात, मतलब थर्ड स्टेप सर हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, जैसे मॉड 2 ब्रेक होता था, यहाँ ब्रेक होने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो f डैश ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, 2x ही होगा, चाहे पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कहीं पे भी ले लो, राइट, 2x ही होगा। और अगर आप 0 पे देख रहे हो एट x इक्वल टू 0, तो ये एक ही वैल्यू देगा बेटा आपको, f डैश ऑफ 0 विल बी 0, जो भी होगा हर पॉइंट पे, ये कहीं पे भी दो अलग अलग वैल्यू नहीं दे रहा, ये कहीं पे भी, जैसे मॉड में क्या होता है कि वो ब्रेक होता है दो अलग अलग फंक्शन में, तो देयरफॉर आई कैन से कि यार LHD RHD यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, हमेशा इक्वल ही आएगा, तो इट इज गिविंग मी सम फाइनाइट वैल्यू ना, फाइनाइट वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन आ रहा है आपका। यहाँ पे आपको LHD RHD करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग बिहेव कहीं कर ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली बस डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि क्या था डेफिनेशन, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, तो LHD RHD वाली तो बात नहीं है, लेकिन फाइनाइट है या नहीं वो चेक करो, इट इज गिविंग मी फाइनाइट वैल्यू, सो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये सेकंड मेथड हो गया। अब फर्स्ट मेथड ना, फर्स्ट मेथड जो आपको जानना है, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, चलिए करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, कहाँ चेक करें, कहीं पे भी चेक करें, कोई भी एक ए पॉइंट पे चेक करते हैं, तो f डैश ऑफ a माइनस, तो लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, बच्चों भूलना नहीं है ना नीचे माइनस h लिखना, ठीक है, गलती की थी ना हमने, तो ध्यान रखिएगा। अब a माइनस h क्या होगा, यहाँ जहाँ x है वहां मुझे a माइनस h रखना पड़ेगा, तो इट विल बी नाउ लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, करेक्ट, ये देखिए ना, जहाँ f ऑफ x का डेफिनेशन हमारे पास है, करेक्ट बात है ना, तो ये करना पड़ेगा, डिवाइड बाय माइनस h, तो इट कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड टू 0, इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों आपने, तो देखिए क्या आएगा, माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, ठीक है, ऐसा आ जाता है, करेक्ट बात है। आप इसको एक्सपांड करोगे, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होकर ऐसा आएगा, तो अगर आपने एक h कॉमन निकाला और कट किया तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2a प्लस h आएगा, एंड अगर आप 0 रखते हो माइनस 2a भी नहीं, राइट, तो दैट विल बी, अगर आप डिवाइड कर लो बच्चों तो ये 2a बचेगा और यहाँ पे माइनस h बचेगा, करेक्ट, यस, तो ये पूरा 2a आता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 2a आया, बहुत बढ़िया बात है, एकदम बराबर है ना, सही है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, करेक्ट बात, यस, ओके। देन इसके अलावा अब लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h f ऑफ, तो मतलब जहां जहां x है वहां a प्लस h रखना पड़ेगा, a प्लस h का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h, अगेन एक्सपांड करोगे, ठीक है, तो 2ah प्लस h स्क्वायर बाय h, सॉल्व किया, ये भी 2a आता है, तो आई एम गेटिंग हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2a व्हिच इज अ फाइनाइट वैल्यू, ओके, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल x इक्वल टू a, यहाँ पे कोई भी रो, 0 रो, 1 रो, 1.1 रो, 1.2 रो, हर जगह ये इक्वल आ रहा है, हमने जनरलाइज करके सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्रोचेस है हमारे, है ना, पहले एग्जांपल में देखा आपने जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया था, सेकंड एग्जांपल में देखा आपने कि जहाँ डिफरेंशिएबल हो गया, ऐसे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मुझे बताना था कि होता क्या है डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन, हाउ डू वी सॉल्व, व्हाट आर द मेथड्स, तो आई थिंक आई एम क्लियर है ना कि कैसे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बट आज मैं आपको छोड़ता हूँ विद अ स्टार क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज अ स्टार क्वेश्चन, है ना, चलो देखते हैं आज का स्टार क्वेश्चन क्या रखा है मैंने आपके लिए।
सो स्टार क्वेश्चन ये है बेटा आपका कि आपको बताना है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x ना, बेस ई है यहाँ पे, मॉड ऑफ log x इज डिफरेंशिएबल एट, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ओके, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट रहेगा आपको लिखना है ना। आपका फिल इन द ब्लैंक्स आंसर है x इक्वल टू 1 2 3 और कौन सी मेथड से आपने किया है। हैव यू सॉल्व बाय वन मेथड 1 जो कि क्या है मेथड 1 फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या आपने मेथड 2 सॉल्व किया जो कि ग्राफ, ओके। क्या आपने थर्ड मेथड सॉल्व किया विच इज बाय डिफरेंशिएशन। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सी मेथड, और जिसने तीनों मेथड से सॉल्व किया आप बताइए कि आई हैव सॉल्व्ड बाय ऑल थ्री मेथड्स। तो कमेंट में लिखिएगा कि आपने कौन सी मेथड यूज की। तो आपको बताना है कि log x टू द बेस e mod इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और तीनों मेथड से अटेम्प्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जितने लोगों को लगता है कि सर मुझसे नहीं होगा, डिफिकल्ट है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा बेटा इसका टेलीग्राम पे। मेरा चैनल है गणित अंक, ओके। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, है ना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी। तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।